जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ये वीडियो में हम लोग एक पिकअप पाइल पिकअप ग्रुप रीडिंग देखेंगे। जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा ना, 3 स्पिरिट एनिमल्स के फ़ोटोज़, उसको आप चूज़ कर लें और उसमें जिस भी ग्रुप पे जिस भी एनिमल से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उसको आप सिलेक्ट करें, उस पाइल की रीडिंग को सुनें। और उस पाइल में हम लोग देखेंगे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से अभी क्या जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, आगे क्या गाइडेंस है, क्या आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, इस बारे में बात करेंगे। तो पहला फ़ोटो जैसे आप देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा हॉर्स का स्पिरिट गाइड हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको आपके अंदर के विल पावर और आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, जो आपको ये बताता है कि आपके प्रॉपर एनर्जी को तरीके से चैनल करना है, आपको अपने गोल ओरिएंटेड रहना है, एम्बिशियस रहना है और अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा करते हुए तरीके से इधर उधर ना भटकते हुए कैसे आगे बढ़ना है, कितने लॉयल रहना है, हीरोइक रहना है, कितने विक्ट्री ओरिएंटेड, एम्बिशियस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, लॉयलिटी, ये सब के बारे में बात करता है हॉर्स स्पिरिट। नंबर 2 ग्रुप पीपल जो पाइल नंबर 2 होंगे वो होंगे कैट एनिमल स्पिरिट, जिसको भी बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कितनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी जो बिल्ली, और ये फ़ोटो में देखो कितनी प्रॉस्पेरिटी, कितनी अबंडेंस दिखती है, कितनी प्यारी लग रही है। और बिल्ली जो होती है ना, कैट एनिमल स्पिरिट जो होता है, वो आपको अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करने के लिए, इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बताता है। और वो एनिमल स्पिरिट है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे देख सकते हैं, जो हमारे नज़र के परे हैं, वो सबको भी देख सकते हैं। वो हमें अच्छे बुरे के संकेत बहुत पहले से दे देते हैं। हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि ना, बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो वो बैड ओमन है, वो गलत है, वो मतलब क्या बोलें। लेकिन मानना ये है कि वो पहले से ही देख सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और वो आपको कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कैट स्पिरिट हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस दे रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड ओमन। आपको चेतावनी दे रही है कि ये मत करना, वो मत करना, पहले से संभल जाना। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग टू बी नोटेड। अगर आप पिक नंबर 2 पाइल नंबर 2 कैट स्पिरिट से कनेक्टेड फील करते हैं तो ये वाली वीडियो होगी आपके लिए। थर्ड ग्रुप इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल डॉल्फिन स्पिरिट, लव, लॉयल, फ्रेंडशिप, केयरिंग, हम्बल, जेन्यून लव को डिपिक्ट करता है। और वो आपको जब कभी आप मुसीबत में हो या मुश्किल घड़ी पे हो, आप अगर डॉल्फिन एनिमल स्पिरिट को बुलाओ तो एनिमल स्पिरिट आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे। वो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपके जो मार्ग, अध्यात्म के मार्ग में आपकी उन्नति को भी बताता है। और आपको ये बताता है कि आपको हम्बल होने की ज़रूरत है, आपको हेल्पिंग होने की ज़रूरत है, आपको आसपास के लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। थोड़ा इगोइस्टिक या फिर थोड़ी घमंड लेकर ना चलें, आपको अपने अंदर वो लचीलापन लाना है, आपको सबके लिए सोचना है, आप सबको मदद करने काबिल हो तो उस बारे में आपको सोचना चाहिए। ये बताता है आपको डॉल्फिन स्पिरिट। अगर आप इस तीनों पिक में जिस भी पिक को ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, वो आइदर हॉर्स स्पिरिट हो या फिर स्पिरिट एनिमल कैट हो या डॉल्फिन हो, तीनों भी पिक्चर में, तीनों भी पाइल्स पे जो भी आपको ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। या फिर आप एक से ज़्यादा भी रीडिंग सुन सकते हो कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये आप ले सकते हो। जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके लाइफ में हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो वो मैसेजेस आपके लिए। जो नहीं हो रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें और ज़बरदस्ती उस पर फिट इन होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और कौन देख सकता है ये वीडियो? अगर आपको एंजल नंबर्स 611, 6161 या फिर 6111 या फिर 4 times 1 या फिर 6116 या फिर 1661 ऐसे कोई नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर 11, 22 या फिर 333
ये नंबर ज़्यादा दिखते हैं, या 7444 ज़्यादा दिखते हैं, या फिर 6969, 8787, 9595, ये नंबर्स आपको हाल फिलहाल में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपने रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो टाइम ले लें, मेडिटेट करें, ध्यान से देखें, जो भी पिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो देखें, या फिर टाइम स्टैम्प्स में आपके नेम के इनिशियल मिल जाएंगे। अगर जो इनिशियल आपके जिस ग्रुप में है वो रीडिंग आपका होगा। तो मिलते हैं आपके रीडिंग में। आप तब तक के लिए पॉजिटिव रहें, खुश रहें, रीडिंग बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखें, जो भी मैसेजेस आए उसको समझने की कोशिश करें और जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। हाय पाइल नंबर 1, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल आपने अगर हॉर्स स्पिरिट को, घोड़े को अपने स्पिरिट एलिमेंट के रूप से चुना है और इस पाइल को पिक किया है, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से क्या कोई संकेत है, संदेश है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो अब हम देखेंगे। तो हॉर्स स्पिरिट जैसे हमने बात किया, वो बात करता है आपकी विक्ट्री कितने फोकस्ड होना चाहिए, आप एम्बिशन में कितना क्लियर रहना चाहिए, आपके गोल पे कितने फोकस्ड रहना चाहिए, गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए, इस बारे में बात करता है। धीरज रखना, आत्मविश्वासी होना, विजय प्राप्त करने में फोकस्ड रहना, स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ना और आपके वीरता को पहचानना आपके लिए मेन मैसेजेस है जो हॉर्स स्पिरिट आपको दे रहा है। और आपके अंदर की शक्ति एवं साहस की भी बात करता है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि अगर मतलब घोड़े को कभी रोक टोक नहीं की गई तो वो विनाशकारी भी हो सकता है। तो आपके अपने अंतर्मन, जो आपके दिमाग जो भी जिस भी दिशा में जा रही है, जो भी सोच रही है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्योंकि आपकी जो माइंड है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मे बी आपको उसे टेम करने की ज़रूरत है, उसको सही तरीके से गाइड करने की, खुद को सही रास्ते पे लेकर जाने की ज़रूरत है। ये तो आपकी स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और हॉर्स एज अ स्पिरिट एनिमल आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने विल पावर को समझने की बात करता है। हो सकता है आप अपने जो स्ट्रेंथ है, आपके इनर स्ट्रेंथ को, आप अपने विल पावर को ही अनदेखा कर चुके, आप अपने आप को कहीं फंसा हुआ, दबा हुआ महसूस कर रहे हो। एज़ पर योर स्पिरिट एनिमल आपके जो गाइडेंसेस मैं चैनल कर पा रही हूँ अभी, तो आप देखते हैं माँ काली और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो फिलहाल कुछ आपके पास्ट के बारे में बता देते हैं, अगर आपसे रेजोनेट हो तो आगे आप देखें। पास्ट में आपके साथ मे बी इट इज़ योर करियर और योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप, या फिर किसी बिजनेस पार्टनरशिप या फैमिली, कहीं पे भी हो सकता है कि आप बहुत बंधा हुआ, फंसा हुआ, एक ऐसे घुटन महसूस कर रहे हो कि आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। आपको ऐसे लगा कि जिस पे भी आपने भरोसा किया, जिसके लिए भी आपने इतनी कड़ी मेहनत की, अपनी जी जान लगा कर जिसकी भी लाइफ संवारने की कोशिश की, वो आपका वैल्यू नहीं कर रहा है। वो मे बी आपके पार्टनर हो, आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हों या पेरेंट्स हो सकता है आपने पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अपने फैमिली के लिए सब कुछ दिया, अपना दिन रात एक कर दी, अपने बारे में कभी ध्यान नहीं रखा, लेकिन उनके लिए मेहनत करते गए। पर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ना आपको कोई आपका बात का कोई मान रखता है, ना कोई आपका मान रखता है। आप रहे या ना रहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आपको लगता है। ठीक है, और हो सकता है कि रिसेंटली कहीं आपको ये भी सुनने को मिला हो या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि किसी ने कोई एविल स्पेल किया है, या फिर कोई मतलब काला जादू वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, ऐसे कुछ शायद आपके साथ हुआ है, वरना इतना बुरा किसके साथ होता है। एक ऐसा भी मोमेंट आपने फेस किया जहाँ पे आपको लगा कि मतलब आप में वो शक्ति ही नहीं बची कि आप उठ सके। आप वो जहाँ घुटन जहाँ महसूस करते हैं, जहाँ पे आप अटका हुआ महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपको कोई राह नहीं नज़र आ रहा,
आपको समझ ही नहीं आया कि वहाँ से जाए कैसे, वहाँ से निकले कैसे, और आप में इतना साहस बचा ही नहीं है कि आप उठ खड़े हो पाए। इस लेवल पे आपने रॉक बॉटम हिट किया, सब कुछ तहस नहस हो गया कि आपको आपके सामने के जो भी रास्ते हैं, जो भी ज़िंदगी बची पड़ी है, सब अंधेरा नज़र आने लगा। आपको कुछ भी बेहतर हो सकता है ये थॉट भी आपके पास में नहीं रहा। अब में हिम्मत ही नहीं रहा कि किसी से हेल्प मांगें, किसी से शेयर करें, किसी से पूछें, किसी से बोलें, कुछ बात करें। पर सच तो ये है कि कहीं ना कहीं तब भी आप जितना बंधे हुए, जितना अटका हुआ, जितना परेशान महसूस कर रहे थे, उतना ही हैवी था वो सिचुएशन। पर ऐसा भी नहीं था कि आप उससे फ्री हो पाएँ, राइट। आप आराम से वहाँ से निकल सकते थे अगर आपने थोड़ा भी मेहनत अपनी तरफ से लगाई हो, या कोशिश किया हो, या वॉकआउट करने की कोशिश की हो। आपके आसपास हमेशा से ही हेल्प मौजूद थी। ईश्वरीय शक्तियाँ आपके आसपास थे, एंजल्स आपके आसपास थे, यूनिवर्स आपको मदद करने की कोशिश करती थी। बार बार ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजा जो आपको मदद कर सकते हैं, आपको राह दिखाने की कोशिश की, पर आपने देखा अनदेखा कर दिया, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे सिचुएशन, अगर प्रेजेंट की बात करें तो आप ऐसे सिचुएशन में हो, अभी भी आप वो उदासी से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए। आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया के हिसाब से जब लोग तो आपको देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, लव है, वेल्थ है, पैशन है, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है सब कुछ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी आप बंधा हुआ महसूस करते, जैसे बोलते हैं ना, किसी एक स्टोरी है, जैसे कि जब हाथी को ना बांधे रखते हैं कुछ दिन के लिए चेन से, है ना, तो वो पहले तो कोशिश करता है वहाँ से निकलने के लिए, बार बार कोशिश करता है कि वो चेन तोड़ दें, वो जो जिस किसी चेन से वो बंधा हुआ है उसे तोड़ के बाहर निकलेगी, लेकिन चेन इतना मोटा और इतना भारी हो जाता है कि वो वहाँ से निकल ही ना पाए। फिर एक फेस ऐसा आता है कि वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। उस वक्त में अगर उस हाथी को बिना बांधे भी छोड़ दो ना, उसको लगता है कि नहीं, अभी भी वो बंधा हुआ है, अभी भी वो नहीं निकल सकता, अभी भी वो वहीं होगा, अब वो कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली आप भी वही सिचुएशन में हो। आपको लगता है कि अभी कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है, जबकि यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग दे रहा है और आपके लाइफ में भरपूर मात्रा में सब कुछ अवेलेबल है। आप सब कुछ होते हुए उसे ना देकर जो नहीं है उस बारे में सोच के बैठे हो। यूनिवर्स कहता है जो आपके पास है उसे देखो, जो आशीर्वाद आपको मिलने वाली है, जो ईश्वर आपके लाइफ में लाने के बार बार प्रयास कर रहे हैं, जो आप अनदेखा देखा करके आप उसको इग्नोर करते चले जाते हो, उसे स्वीकार करो, अपने बाहें खोलो, आशीर्वाद को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप जो नहीं है उस पर फोकस करके, जो पास्ट में जितना भी बुरा आपके साथ हुआ उसको फोकस करके आप उसी नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव पैटर्न्स में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, उसी बारे में वहीं पे जाके आप पास्ट को रिलीव करते रहोगे, तो आप अपने फ्यूचर को नहीं संवार पाओगे। आपको ईश्वर की तरफ से ये संदेश है कि आपको फ्यूचर की ओर बढ़ना है। जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, नया रिलेशनशिप एक आ रहा है, जो भी है, आपके जो नया शुरुआत हो रहा है, जो भगवान के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, उसे स्वीकार करें, पॉजिटिव होके आगे बढ़ें। जब आप उस आशीर्वाद को देखने लगोगे तो आप इतने एक हैप्पी सेलिब्रेशंस के पार्ट बन सकते हैं। आपके लाइफ एक सेलिब्रेशन बन सकता है। आप हर दिन खुशी को महसूस कर सकते हैं, सब कुछ बेहतर हो सकता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में आपके साथ नेगेटिव्स होते थे, जो भी एविल स्पेल या ब्लैक मैजिक अगर किसी ने कुछ किया हो, वो आपसे हट गया है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रही है। फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस है, नेम फेम सब कुछ है। एक नया रिलेशनशिप, जो आपके लिए अपना रिलेशनशिप जिसको भगवान आपके लिए बनाया, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। उनको पहचाने। अगर आप सिंगल हो, बहुत जल्दी एक ऐसे इंसान से मिलोगे कि आपके साथ उनका शादी हो सकती है, और माँ दुर्गा, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा हमेशा है। आपको ये समझना होगा, जो आप एक
नेगेटिव फेस, एक डार्क फेस में थे, वो ख़त्म हो चुका, कंक्लूजन हो चुकी। आपको उस कंक्लूजन को समझना होगा, वो क्लाइमैक्स को एक्सेप्ट करना होगा, उस पुराने जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स रिलेशनशिप्स थे उसको ख़त्म करना होगा। वो पत्थर का लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई टॉक्सिक था आपके लाइफ में और उसके आगे आपके कोई फ्यूचर नहीं है, प्यार एक ही बार होता है, ऐसे नहीं है। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है, एक नया स्टार्ट आ रहा है। इट इज़ टाइम दैट यू शुड गिव रैदर देन एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन इन रिटर्न। आपको नया शुरुआत करना है, फोकस्ड होना है, अपने स्ट्रेंथ को, अपने विल पावर को समझते हुए, अपने कितना कॉन्फिडेंस है, कितना साहस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इस सिचुएशन में अपने आप से भी, अपने आसपास के लोग को प्यार देते हुए, लेते हुए आगे बढ़ना है। माँ काली कहती है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सेलिब्रेशन के टाइम आ रहा है, बहुत नज़दीक है, बस आपको एक्सेप्ट करने की देरी है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि पास्ट इज़ गॉन, पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट में बहुत बुरा हुआ, मानते हैं, आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दी, ऑलमोस्ट डेड एंड पहुंच चुके थे, पर एक रीस्टार्ट, एक रिन्यूअल फेज़ आ रहा है, रिजुविनेट हो रहे हो आप। इस फेज़ को, इस सॉलिट्यूड में जो आप हो, अपने आप को अकेले कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अपने आप को दूर कर ले हो, भले ही आपके आसपास 50 लोग बैठे हों, काम कर रहे हो, या आसपास में सब हो, सबको आप दिखावा कर रहे हो, आप खुश हो, लेकिन अंदर से जब आप खुश नहीं होंगे तो खुशी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। किसी को क्या दिखावा करना, आप खुश हो तो खुश हो, खुश नहीं हो तो नहीं हो। किसी को खुश होने का दिखावा करके, डोंग रचा के, नाटक करके कुछ नहीं करने वाले। आप जो आपके आसपास के लोगों को उनको तो दिखा सकते हो ना। माँ काली को, यूनिवर्स को क्या दिखावा करोगे, वो तो सब जानते हैं आपके बारे में। जब वो आपको इस फेस से उठा के एक सेलिब्रेशन वाले फेस में डालने के लिए वो अगर ठान लें तो आप क्या ही कर लोगे। आपके लाइफ में जो खुशी आ रही है ना, आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं लोगे तब तक के लिए वो आपके लाइफ में बार बार आता रहेगा। ठीक है, आप बहुत एक लविंग, केयरिंग वाली फेमिनाइन एनर्जी महसूस हो रही है आपके अंदर, उसको जो आप रुमिनेट करके एक नेगेटिव जोन में जाके बार बार जो हुआ उसी नेगेटिव थॉट्स को सोचने के बजाय, जो भी प्यार आप में ही भरा पड़ा है, आप लोगों को दे सकते हैं, उस पर फोकस करो। जिनको हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प करो, आपके आसपास के नीडी लोगों की मदद करो, आप अपने आप की मदद करो, सब कुछ बेहतर होगा। यूनिवर्स आपका साथ है, जो यूनिवर्स आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो और आपकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पूरा परिवार और फुल ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है। बस ये ओवर थिंकिंग को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। आप बहुत जल्द एक ऐसे स्तर पर पहुँचेंगे जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, आपके डिसीजन फाइनल होगा, आपके वर्ड्स का वैल्यू होगा, आपको लोग मानेंगे, आपसे राय पूछेंगे और आपका डिसीजन को फाइनल मानेंगे। इस पावर को क्लेम बैक करो और आप जैसे पहले थे, निस्वार्थ, सबके लिए सब कुछ करना, वो करते जाएं, किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको हर्ट फील नहीं होगा। आपको ये समझना है कि आप देने आए हो, लेने नहीं आए हो। यहाँ पे जैसे आप देना शुरू करोगे, आपके पास यूनिवर्स इतना कुछ देगा जो शायद आप सोचे भी नहीं होंगे। तो माँ काली का इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, खुश रहें, हमेशा आभार रहें। अगर ये जो ग्रुप है, ये पाइल आपसे रेजोनेट हुआ हो ज़रूर बताएं। और एक डिवाइन कंफर्मेशन ये भी है कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अबंडेंस आ रही है। माँ काली का ब्लेसिंग्स भरपूर मात्रा से आपके आसपास है। आप उसे महसूस करें, माँ को पुकारें, माँ से बात करें, सब सही होगा। फिर मिलते हैं और एक रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? बहुत खुश, बहुत हैप्पी। आपने अगर कैट स्पिरिट को चूज़ किया है एज योर स्पिरिट गाइड, या फिर कैट आपके जो अट्रैक्शन को अपने तरफ से कहीं और जाने ही ना दी, इस फाइल को चूज़ करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया, तो आपको बता दें कि
जो पहला रीडिंग था वो तो रहा, लेकिन आपका पाइल अब तक का सबसे लकीएस्ट पाइल सो फार मैंने देखा है अपने एंटायर लाइफ में। टचवुड कि आप इतने लकी कैसे हो। मतलब समझो कि माँ लक्ष्मी आपसे इतना खुश है, जो हमेशा आपके साथ आके रह गई। आप जो छुओ वो सक्सेसफुल, जो सोचो वो सक्सेसफुल। आप इतने कैपेबल हो कि आप जहाँ कहीं पे भी हो आप ही टॉप मोस्ट में रहने मांगते हो और रहते भी हो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, प्रॉस्पेरस हो, वेल्दी हो, अबंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, और क्या चाहिए किसी को। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको भगवान ने बनाया ही है कि लोगों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो कोशिश करें कि जितने भी गुडनेस आप में भरी है, जितने भी अबंडेंस आपको मिली है, उसमें कुछ हिस्से आप लोगों को दान में दें या बांटें। आप वो ज्ञान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, जो भी आपके पास भरपूर मात्रा में हो वो लोगों में दें। नीडी पीपल की मदद करें। कोशिश करें कि गुडनेस, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, गुडनेस है, वो दुनिया में बांटें। आप जैसे लोगों की इस दुनिया की ज़रूरत है। आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, फॉर्चुनेट हो। आपको माँ ने चुना है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। जो नीडी पीपल है उनका वेलफेयर के लिए आपकी ज़रूरत है। आप मानो या ना मानो, आप इस एनर्जी को क्लेम करो, ज़रूर क्लेम करो यार। ये बहुत लकी पाइल है। आप कुछ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो, सोच रहे हो नए प्रोजेक्ट, नए रिलेशनशिप, नया आइडिया, कुछ भी, और उसमें भी भगवान का ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है। जब आप अपने जितने भी इनकम हैं, जितने भी पोजीशन हैं, उसमें कुछ हिस्से लोगों में बांटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो आपके ये ब्लेसिंग्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको ज़रूरत है दुनिया को आप एक्चुअली क्या हो ये दिखाने की, बताने की। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली हाई फील कर रहे हो, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए है। आपके लाइफ में लव आ रहा है। आप जो भी सिचुएशन परसीव कर रहे हो, सोच रहे हो, वो लव के साथ देखें, कन्फ्यूजन के साथ ना देखें, डाउट्स के साथ ना देखें। एक विन विन आउटकम आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। आपके लिए हर जो मैसेज आ रहा है बिल्कुल 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 पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तो प्रॉस्पेरिटीज़ आ रही है, न्यू लव आ रहा है, आपके नए आइडियाज़ में आपको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स है। आप जो इमोशनली बहुत टर्बुलेंट महसूस कर रहे हो कहीं ना, बस उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो विज़न है उसको, उस पर फोकस्ड रहें, और जो भी आप नया स्टार्ट करने मांगते हैं, एक्साइटमेंट में हैं, एक्साइटमेंट के साथ उसको शुरू करें। आपको सब लोग पसंद करते हैं, आप सबके चाहते हो, आप बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो। नज़र उतार लिया करें। मे बी आपको नज़र ज़्यादा लगती होगी, आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है। माँ काली आज आपको इतना ही बताना चाहती हैं। और तो फ़िलहाल ज़्यादा कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए। जो आपके विज़न है, न्यू आइडियाज़ है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सक्सेस आपकी ज़रूर होगी। वो रिलेशनशिप हो, जो भी नया पर्सन आ रहा है आपको सही लग रहा है उसको चूज़ कीजिएगा, सेटल हो जाइएगा। फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेल एंड गुड। सब कुछ पॉजिटिव होता जाता है। आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस है ऑलरेडी। उसे क्लेम कीजिए और हमेशा अपना ऑरा को क्लीन रखें, क्लेंस रखें। किसके साथ आप उठते बैठते हैं उसकी ध्यान रखें, क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटीज़ को अपने पे हावी होने ना दें। फिर मिलते हैं अगर और कोई मैसेज में आपके कुछ चैनल्स हो तो। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी डॉल्फिन स्पिरिट को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपका है। अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 2 को भी आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट मैसेजेस सेम हैं, वो सारे मैसेजेस आपके साथ भी रेजोनेट होंगे ही होंगे। पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंसेस ये है कि आप बहुत रिजर्व्ड पर्सनालिटी हो।
आप बहुत सोचते समझते हो, हर एक बात, हर एक काम करने से पहले, हर एक एक्शन लेने से पहले प्रोज एंड कॉन्स, ब्लैक एंड वाइट, क्या है क्या नहीं है, सोच समझ कर दोनों ऑप्शन जो भी आपके सामने अवेलेबल है उसको नाप तोल कर उस हिसाब से ही आप एक्शन लेते हो और लेना भी चाहिए। आप ऑलरेडी किसी को मदद करने के लिए सबसे आगे रहने वाले, आप अपने काबिलियत पे भरोसा करने वाले, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचता ना करता, बहुत प्योर, बहुत लॉयल, बहुत हैप्पी सोल हो। आप एक ऐसे मदरली एनर्जी रखते हो कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना, आपके पास आकर सलाह मशवरा करना या फिर आपके पास आकर अपने दिल के दुख दर्द बांटना बहुत कंफर्टेबली महसूस करते हैं। आपने पाया होगा कि हमेशा आपके साथ जितने कंफर्टेबली लोग आके बैठते हैं, बात करते हैं, अपने दिल के दुखड़ा सुनाते हैं, वैसे हर किसी के साथ नहीं करते। और आप बहुत पेशेंटली बैठ के उनकी बात सुन भी लेते हो और उनको ऐसे सलाह मशवरा देते हो कि उनका लाइफ बदल जाए। आप काफ़ी लोगों को ऐसे जाने अनजाने में हील करते आए हो कि बहुत सारे गुड कर्मा को आपने इकट्ठा कर लिया है और वो आपके लाइफ को बहुत पॉजिटिव एंड अबंडेंट बनाने में जाने अनजाने में मदद करती आई है। आपको अलग से कोई मैनिफेस्टेशन करने की या प्रेयर्स करने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सब कुछ जो आपको सही टाइम पे मिलना है वो खुद ब खुद मिलता गया, राइट। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली अपने आप को अकेला कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपका एनर्जी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो लोग आपको अपना कहानी बताते हैं ना, आप उस पेन को अपना पेन समझने लगते हो, उनके पेन को अपने साथ कनेक्ट करने लगते हो और वैसे ही सिचुएशन को आप खुद अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आपकी भी ज़रूरत यही है कि आप अपने ऑरा को क्लियर रखें, कॉर्ड कट करना सीखें, लेट गो करना सीखें। अगर किसी को मदद की अच्छी बात है, लेकिन उनके तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोगों को हेल्प करते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने अंदर की जो पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है, आपको भगवान ने चुना है किसी और को मदद करने की। आप एक स्टार जैसे चमकते हो कि लोग रोशनी की तलाश में आप तक पहुंच जाते हैं, तो आप उनको मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मदद करते करते उनके तकलीफ़ को अपना बना लें। ये समझने की ज़रूरत है आपको। और आपके लाइफ में कुछ ट्रैवल्स एक्सपेक्टेड है, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं क्या बोले, जो प्लान आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल होने वाला है। कोई आप काफ़ी साल से कोई डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हो घूमने के लिए, वो हो सकता है आपकी लाइफ में आए। और आप जब बोलते हो ना, थोड़ा तेज़ बोलते हो, आपको मीठा मीठा बात करना, पीपल प्लीज़ करना, आप बोलते हुए कहीं कोई हर्ट ना हो जाए ये सोचना नहीं आता। आप जो सोचते हो बोल देते हो, बस उसमें थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि पोलाइटनेस लाने की, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि क्या सच है, क्या दूध का दूध पानी का पानी आपको पता है। तो आप किसी को प्लीज़ करके किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बोलते। जो बोलते हैं ब्लंटली बोलते हो और बहुत मेहनत करते हो। अगर कोई आके आपको कुछ बोल दे तो उनका तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपसे जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हो। उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम पे ध्यान रखना है। कभी कभी आपको तो यही टोन की वजह से क्लैशेस भी हो जाते होंगे, लड़ जाते होंगे। लोगों को लगता है कि आप अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि आप उनकी बात समझते नहीं, आप उनको मानते नहीं, आप उनकी जो एफ़र्ट्स को नहीं देख रहे हैं। ये मिसकम्युनिकेशंस होती होगी, लेकिन आपको अपनी टोन चेंज करने की ज़रूरत है। आप जैसे हो, मस्त मौला, बिंदास, मदरली, केयरिंग, लविंग नेचर में जैसे भी हो वैसे ही रहें। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा आ रहा है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर ऑलवेज सेफ। जो भी गोल है वो आपके बहुत करीब है, जो आप करना चाहते हो वो आपके आसपास है। सब कुछ बदल रहा है अच्छे के लिए। लेकिन जो भी ये आपके पॉजिटिविटी, आप जो प्राइड फील करते हो ना, कभी कभी वो एटीट्यूड आ जाता है, वो एटीट्यूड लोगों को बुरा लगने लगता है, तो वो आपके लाइफ में ना आने दें। पोलाइट रहें, लविंग केयरिंग रहें, वो इम्पोर्टेंट है। और जो ये लव मिल रहा है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। ऐसे नहीं है कि लोग आके आपको अपना कहानी बताते हैं मतलब आप कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसे आप एटीट्यूड के तरीके से मत लें। आप इसको ब्लेसिंग समझें, इसको ब्लेसिंग्स के रूप में क्लेम करें कि आप इतने अच्छे हो कि लोग आपसे आकर अपने दर्द बांटते हैं, आप उनको मदद कर पाते हैं। ये हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको मिला है, आपको ईश्वर ने चुना है, तो आपको इस ब्लेसिंग्स को
क्लेम करने की ज़रूरत है, अपना पावर को समझने की ज़रूरत है और पोलाइटनेस एंड मदरली वाली फीलिंग को अपने अंदर चेरिश करने की ज़रूरत है। और ये अगर आप करने लगेंगे तो आपके लिए बहुत 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 सारे अच्छे कर्म, अच्छे विश्वास, अच्छे ब्लेसिंग्स और आएंगे। लोगों की दुआ आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो और ज़्यादा कमाओगे। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट हुआ तो ये पाइल आपका है और आप ज़रूर से पाइल नंबर 2 को भी चेक कर लें, आपके लिए कुछ मैसेजेस वहाँ पे भी है। तो फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, रेजोनेट हुए तो भी बताएं। फिर मिलते हैं और एक बार और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, बिंदास जीना, बहुत खुश रहना, ग्रेटफुल रहना, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना, जो कि आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स को लेकर खुद ब खुद आएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।